हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार होमगार्ड 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस सेट में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम होना है बिहार होमगार्ड का, वह 24 जनवरी 2021 को होना निर्धारित है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार होमगार्ड से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज के सेट का पहला क्वेश्चन है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर दे करके बता सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जो भी मैं बातें बताऊंगा उससे आपके एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न भी कवर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य तक नालंदा महाविहार जो था वो बौद्ध शिक्षा प्राप्ति का प्रमुख केंद्र था। ये तो बात हो गई नालंदा महाविहार, लेकिन प्रश्न में आपसे नौ नालंदा महाविहार पूछा जा रहा है। तो देखिए, नौ नालंदा महाविहार की आधारशिला 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। और यह जो नौ नालंदा महाविहार है यह पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखिएगा। और देखिए, इस मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी जो विवाद है वह सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय किसी में भी जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम किससे बना होता है। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राइबोसोम जो है इसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और यह जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन से बना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध पंचायती राज से नहीं है? प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, नहीं पूछा गया है। तो देखिए, इसमें से करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलैया समिति का संबंध जो है यह कर से है, यानी कि टैक्स से है। बाकी जो है अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति और बलवंत राय मेहता समिति, इन तीनों का संबंध जो है पंचायती राज से है। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में दी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। पीवी के राय समिति का जो गठन है ये 1985 में हुआ था। और एक और पंचायती राज से संबंधित क्या बोले समिति है, उसका नाम जो है एमएल सिंघवी समिति है। ठीक है, एमएल सिंघवी समिति, इसका गठन जो है 1986 में किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 4 समितियां हैं पंचायती राज से, अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति और एमएल सिंघवी समिति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता जो संभालने वाले उत्तराधिकारी थे। तो देखिए, शिवाजी महाराज का जो पौत्र थे साहू जी, यानी कि साहू जी जो थे ये संभाजी के पुत्र थे। शिवाजी हुए, उसके बाद शिवाजी के बाद शिवाजी के पुत्र संभाजी, उसके बाद संभाजी का पुत्र जो थे साहू जी। तो साहू जी न हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम किसको पेशवा नियुक्त किया था? तो इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। और पेशवा जो थे ये मराठा राज की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रध्वज के डिजाइन को भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित वर्ष में अंगीकार किया था। तो देखिए, पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको जो है जुलाई 1947 में, ठीक है 22 जुलाई, डेट भी आप याद रख सकते हैं, 22 जुलाई 1947 को जो है स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, बस आपको
अपना उंगली चलाना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया पर हैं इसको शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक या किसी भी ग्रुप में। देखिए, भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे यानी कि थल सेनाध्यक्ष, ये कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थे जनरल एम राजेंद्र सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो प्रथम फील्ड मार्शल जो थे ये थे जनरल मानिक शॉ। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थल सेना अध्यक्ष तो हो गया। प्रथम वायु सेना अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वायु सेना अध्यक्ष थे एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्ट्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सर थॉमस एमहर्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए कि पहले जल सेना अध्यक्ष कौन थे, तो पहले जल सेना यानी कि नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। ठीक है, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो फ्रेंड्स, क्लोरोमाइसिटिन जो है यह एंटीबैक्टीरियल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? तो 1929 में किया था, ध्यान रखिएगा। पेनिसिलिन भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक ही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, पुरुष प्रजनन प्रणाली का इसमें से जो हिस्सा है वो अंडकोश है, वृषण है, शुक्रवाहिका है। अंडाशय जो है यह मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है अंडाशय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था? तो देखिए, फरिश्ता के अनुसार, ठीक है, फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा में पीतल का उपयोग किया गया था। और बर्नी के अनुसार अगर बात करें तो बर्नी के अनुसार जो है तांबे का इस्तेमाल किया गया था। तो करेक्ट आंसर पीतल और तांबा दोनों हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्ने बतूता भारत आया था। इब्ने बतूता मोरक्को का नागरिक था। ठीक है फ्रेंड्स, और जब ये भारत आया था तो सुल्तान ने इसको काजी नियुक्त किया था और इसे अपना राजदूत बना करके चीन भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, नहावा सेवा बंदर को जो बंदरगाह है इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस नदी पर जोग जलप्रपात है? तो देखिए फ्रेंड्स, जोग जलप्रपात को एक और नाम से जाना जाता है, गरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। तो देखिए, इसका 3 नाम है, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात। यह भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है और यह जो है कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बिहार में टोटल जो है 38 जिले हैं, ध्यान रखिएगा, 38 जिले हैं, 38 जिले हैं। 14 नंबर है कि किसका उपनाम लोक हितवादी है? तो फ्रेंड्स, लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन यानी कि मिल्क प्रोटीन है? फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 को कवर किया हुआ है। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो देखिए, कैसिन जो है इसको दुग्ध प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए कि तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो देखिए, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में जो वर्षा होती है वह होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, जिसको कि लौटती हुई मानसून के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, और इसको लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है। इसी के कारण तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें कि गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है? तो यह जो ग्रंथ है उसका नाम फ्रेंड्स है जातक। जातक में जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए
किनमें से कौन एंटीपायरेटिक्स का एक उदाहरण है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जानिए कि एंटीपायरेटिक्स है क्या। तो देखिए एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल जो है शरीर दर्द और बुखार उतारने में किया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि बुखार उतारने में अगर एंटीपायरेटिक्स का यूज़ किया जाता है तो इसका उदाहरण क्रोसिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में जो है पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में किया जाता है? तो ये है शाख पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में कमी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित उपयोग। तो करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सी दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स पीछे का जो है दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो फ्रेंड्स काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देकर बता दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए अस्थायी बंदोबस्त की जो योजना है इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था जॉन शोर ने, याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने तैयार किया था? जॉन शोर ने किया था। और 1793 में इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है भू राजस्व से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो देखिए अगर यहाँ थीटा का मान कितना हो जाए कि कार्य शून्य हो जाए, तो आप सभी को पता है कि कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? तो कॉस 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0। तो अगर यहाँ हम कॉस 90 रखें तो यानी कि पूरा ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। तो यही तो पूछा गया है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना है? तो ये होगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा है? सुपारी जो होता है उसका खाने वाला भाग जो होता है वो भ्रूण पोष होता है, यानी कि एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देखिए दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है वह क्रिकेट से है। आप सभी को पता भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, ये सारे जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। सीके नायडू ट्रॉफी। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? देखिए अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो देखिए यह जो है आर्टिकल 17, इसके तहत छुआछूत को जो है इलीगल घोषित किया गया था। अगर आप छुआछूत करते हैं तो यह जो है एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो आर्टिकल 17। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो यौगिक है इसका नाम है एथेनॉल, यानी कि इथाइल अल्कोहल, यानी कि एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लिए 29 नंबर की जी की यूनिट क्या है? तो जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आप सभी को पता होगा कि क्या होता है? जी इक्वल टू होता है F इंटू आर स्क्वायर M1 इंटू M2, आपको पता होगा। तो देखिए F का क्या होता है फ्रेंड्स? फोर्स होता का न्यूटन होता है। ये R जो है डिस्टेंस है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का आपने पढ़ा होगा। तो ये दूरी क्या होता है? मीटर होता है, 2 मीटर है, तो यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद M1 इंटू M2 ये मास है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा M1 इंटू M2 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा kg स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब देख लीजिए, अब क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, यही तो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि लिटिल कार्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स लिटिल कार्पोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता था। एडोल्फ हिटलर जो है इसको जाना जाता है फ्यूहरर के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद सुनील गावस्कर की बात करें तो इनको जो है लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इसरो का आदित्य मिशन किसके अन्वेषण से संबंधित है? तो इसरो का आदित्य मिशन जो है, देखिए आदित्य मतलब सूर्य होता है,
तो सिंपल है, यानी कि सूर्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोज बना लीजिए, ग्लूकोज हो गया है, ऐसे होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज की किण्वन का अंतिम उत्पाद जो है क्या है? तो फ्रेंड्स ग्लूकोज की किण्वन का जो अंतिम उत्पाद है वह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः पहली बार परमाणु बम कब गिराया गया था? तो देखिए हिरोशिमा और नागासाकी, तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायरस होते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए वायरस जो होते हैं अकोशिकीय होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? यह जो पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके बाद देखिएगा कि रोगग्रस्त विक्रो यानी कि किडनीज के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रम से प्रयुक्त परिघटना है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह ऑस्मोसिस पर है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। 37 नंबर देखिए कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये सर्वाधिक विख्यात विक्रमादित्य था और इसी के दरबार में कालिदास रहते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका पोटेशियम आयन की। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन में एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो फ्रेंड्स देखिए एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है और दोनों अधिवेशन के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो देखिए ये नौरोज का जो शुरुआत किया था ये बलवन ने किया था। बलवन जो था किस वंश का था? गुलाम वंश का शासक था। 41 नंबर देखिए कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स यूरिया की जो मात्रा बढ़ जाती है किडनी की खराबी के कारण उसको यूरेमिया कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक जो इकाई है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो है फ्रेंड्स यह नवादा जिला में है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसकी उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का जो इस्तेमाल किया जाता है वह जीवाश्मों की आयु निर्धारण में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति जो थे ये वुडरो विल्सन थे। ये प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 45 नंबर की रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। वायुमंडल में कौन सी परत में विमान उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है? तो यह परत जो होता है ये समताप मंडल होता है। नाम से ही पता चल रहा है समताप मंडल, समान ताप होता है इसमें। कोई भी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बारिश, बादल, मेघ गर्जन, बिजली, ये सारी घटनाएं इस मंडल में नहीं होती है। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश जो है कनाडा है। दूसरे स्थान की बात करें फ्रेंड्स तो दूसरे स्थान पर जो है नॉर्वे है। तीसरे स्थान पर जो है इंडोनेशिया है। तो तीनों को ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर कनाडा, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है यह 1927 में भारत आया था और उस समय जो है भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने हराया था? तो मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया है
और इसी आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किसको देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो यह देवनाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है, सम्राट अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 किसने जीता है। फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो फ्रेंड्स देखिए इस वर्ष जो है आईपीएल का 13वां संस्करण खेला गया था। कहाँ आयोजन हुआ था, तो यूएई में हुआ था और इसका विजेता जो रहा था 2020 में मुंबई इंडियंस रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, 2019 में भी मुंबई इंडियंस ही रहा था, सो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स बजरंग पुनिया का संबंध जो है वह कुश्ती से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बजरंग पुनिया, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 56 नंबर देखिए कि रिया खाली स्थान है, हर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2006 यानी कि 2006। तो देखिए रिया पास्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम पास किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिया पास्ट हर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो देखिए आर्टिकुलेट, फ्रेंड्स आर्टिकुलेट का मतलब होता है व्यक्त करना या फिर स्पष्ट करना, ठीक है, व्यक्त करना या फिर स्पष्ट करना। तो इसका सिमिलर मीनिंग जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है स्पष्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो हिंदी का क्वेश्चन है, तो जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है, जो कभी पराजित ना हो उसको अजय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर की कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कर्तव्य में जो है त्वय प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 60 नंबर कि सही वर्तनी के लिए विकल्प चुने, यानी कि कौन सा इसमें से शब्द जो है सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही लिखा हुआ है, अवस्थापना, यह जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, बाकी जो है गलत है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस शासक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट में देकर के बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक बार आप लोग बता दीजिए कि वीडियो आपको पसंद आई है कि नहीं। पसंद आई है तो यस लिख दीजिए, अगर नहीं आई है तो आप नो लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार होम गार्ड से संबंधित वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।